डॉक्टर अक्षय, हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार हैं कुमार गजेंद्र, जो आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। जी कुमार गजेंद्र जी, डॉक्टर अक्षय से आप क्या सवाल करना चाहते हैं? डॉक्टर अक्षय, पिछले दिनों ये ये काफी बात प्रचलन में थी कि काढ़ा पीने से लोगों को बड़ा फायदा होता है इसमें, कोरोना के मामले में। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि काढ़ा, जरूरत से ज्यादा काढ़ा पीना भी शरीर के लिए हानिकारक है, और कई और इसको पीने से कई और बीमारियां शरीर में पनप सकती हैं। ये कितना सत्य है? काढ़ा जो है, वैसे सोनाली जी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, पर अगर काढ़ा आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगर वो नियमित रूप से, अगर आप रेगुलरली ले रहे हैं तो इसके नुकसान होते हैं। लेकिन अगर आप उसको दिन में एक बार ले रहे हैं और से शॉर्ट पीरियड के लिए ले रहे हैं, 15 दिन के लिए ले रहे हैं, तो उसके नुकसान नहीं है, क्योंकि इससे एक तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने के चांसेस होते हैं। सोनाली, आप क्या कहना चाहेंगे? काढ़ा कितना सिद्ध है इस समय पर, कितना लाभकारी है? ये बात आपने सही बोली कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। और हम एक्चुअली जो काढ़ा है वो एक रामबाण नहीं है कि आप वो पिएंगे और आपका कोविड ठीक हो जाएगा या आप उससे बच जाएंगे। दैट इज वन ऑफ द प्रिकॉशंस विच वी कैन टेक। बट उसके अलावा ये चीज़ होती है कि मैंने बहुत सारे लोगों में देखा है कि उन्होंने जब लास्ट स्पेसिफिकली फर्स्ट वेव में बहुत ज़्यादा काढ़ा पिया था तो उनको बहुत ज़्यादा बॉडी में गर्मी हो गई थी। तो बहुत सारे अल्सर पेशेंट्स जैसे अगर होते हैं या जिनको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बॉडी में गर्मी रहती है या एक्ने इश्यूज होने स्टार्ट हो गए थे उनको, तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे सर ने अभी बताया कि आप उसको बहुत ज़्यादा एक्सेस में मत कीजिए। हमने लास्ट टाइम इनफैक्ट मेरे घर में भी सेम चीज़ थी कि हम लोग इतना ज़्यादा शायद डर गए थे कि हम लोग दिन में 2-2, 3-3, 4-4 बार काढ़े पी रहे हैं, तो वो एक्चुअली हमारी बॉडी के लिए नहीं सही। तो उसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि या तो आप उसको लिमिट कर दीजिए या फिर आप उसकी क्वांटिटी आप लिमिट कर सकते हैं। तो और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप हर्बल टीज ले सकते हैं। आप अपनी नॉर्मल जो चाय पीते हैं उसके अंदर आप अपनी मोटी इलायची या जो भी हमारे मसाले यूज होते हैं, बिकॉज हम लोग काफ़ी एक्चुअली मैं बोलूँगी लकी हैं कि हम लोग इंडियंस हैं, हमारे पास बहुत सारे मसाले ही हमारे ऐसे हैं जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं उनमें। तो आप वो सारी चीज़ें अपनी अलग अलग ड्रिंक्स रादर दैन सिर्फ आप अपने काढ़े पे फोकस करें, आप बाकी चीज़ें जो हेल्दी हैं वो ले सकते हैं साथ में। बिल्कुल सोनाली, आपने सही कहा। हम सीधे चलते हैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य के पास। आचार्य जी, काढ़े के बारे में कहा जाता है कि बहुत लाभ भी देता है, लेकिन क्या काढ़े से नुकसान भी हैं? आयुर्वेद क्या कहता है? बहुत अच्छा प्रश्न लोगों ने पूछा है काढ़े के बारे में। काढ़ा जैसे एक औषधि बनाने का तरीका होता है, वो व्यक्ति को पहले सीख लेना चाहिए। और नीम हकीम खतराए जान वाली स्थिति हो जाती है। लोगों ने सुन सुनकर काढ़े की स्थिति ऐसी बना दी है, पता नहीं उसमें सब कुछ डालना चाहते हैं। एक ही चीज में आप सब कुछ डालेंगे तो दिक्कत करेगा। तो आप कोशिश ये करें बैलेंस। अब कितने उसमें नीम के कितने पत्ते डालने हैं, तुलसी के, वो सब चीजें पहले व्यक्ति को समझनी चाहिए। और काढ़े का ऐसा उपयोग आप दिन में एक बार कर ले, आपके लिए बहुत है, उपयुक्त है। सुबह सुबह आप ले लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे अभी हमारे डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, फिर वो अगर आप एक्सेस लेना शुरू कर देंगे तो दिक्कत होगी। आप उसकी हर दवाई की एक क्वांटिटी निर्धारित है, भाई 500 mg है, 400 mg है, किसी की 100 mg है, किसी की 2 mg है। तो उस तरह से किसी उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख में आप लेने का प्रयास करें। परंतु आज लोगों के मन में ऐसा आ गया है कि औषधि, आयुर्वेदिक औषधि का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। हमको समझना पड़ेगा हर चीज के अंदर कि उसको किस प्रकार से लेना है, कैसे लेना है। आपने जो बेसिकली आप मान के चले, अभी अभी एक व्यक्ति कुछ देर पहले पूछ रहे थे ड्राई फ्रूट्स के बारे में, शायद बात चल रही थी कि ड्राई फ्रूट, अब गर्मी का मौसम है साहब, आप ड्राई फ्रूट की गर्म तासीर होती है, आप उसको खाएंगे तो फिर आपको फुंसी भी होंगी और फिर पेट में गर्मी भी होगी, मुंह में छाले भी होंगे। तो गर्मी के अंदर यदि ड्राई फ्रूट आपको बादाम खाने हैं तो उसकी व्यवस्था ये है कि आप उसको भिगोए, भिगोने के बाद 3-4 खा ले, 5 खा ले। अब ड्राई फ्रूट को यदि आप भर के आप पर्स में रख रहे हैं और जब भी आप उसको खाए चले जा रहे हैं, तो वो टॉफी नहीं है। उसको 2-4 की संख्या में, 5 संख्या, 10 की संख्या में आप खा सकते हैं पूरे दिन में। इससे ज्यादा यदि खाएंगे तो वो खाने की तरह नहीं खा सकते हैं। तो इस बात को हमें समझना चाहिए।